श्रावण मास में 143 साल बाद हरियाली अमावस का यह महासंयोग बन रहा है। पीपल के पास रख दें बस एक चीज, हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, जीवन का हर कष्ट हो जाएगा दूर। राधे राधे फ्रेंड्स, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखें। एक दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि प्रभु यह बताइए कि हरियाली अमावस का व्रत रखने पर इंसान को किस फल की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस का व्रत किस इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि सुनो लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें हरियाली अमावस व्रत की एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा सुनने मात्र से लोगों के जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाती है। हरियाली अमावस व्रत करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। हरियाली अमावस व्रत करने से कौन कौन से कष्ट दूर होते हैं और उसे कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है, आज मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा। हरियाली अमावस की व्रत कथा पढ़ने व सुनने मात्र से सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन मास की अमावस्या तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पीपल की पूजा करने का भी विधान है। कहते हैं जो सावन मास की अमावस्या तिथि को पीपल की पूजा करता है, उसके नीचे एक दीपक जलाता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर उसके जीवन में पितृदोष है तो वह भी समाप्त हो जाता है। हरियाली अमावस के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई घर में मिठाई रखी देखी और वह मिठाई देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने सारी की सारी मिठाई खा ली। जब उससे पूछा गया कि यहाँ पर जो मिठाई रखी थी वह कहाँ चली गई, तो उसने कहा कि वह सारी मिठाई तो चूहे खा गए हैं। पुत्र वधू की यह बात सुनकर चूहों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसकी बात सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि हम राजा की बहू को अपनी गलती स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देंगे। उसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलेगा। राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का और उससे बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी को चुरा लिया और उसे ले जाकर अतिथियों के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उसकी साड़ी को वहाँ पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे और उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसको अपनी पुत्र वधू पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे अपने महल से और अपने राज्य से बाहर कर दिया। राजा की बहू महल और राज्य से निकलकर पास के ही एक जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी और वह नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पीपल की प्रतिदिन पूजा करती थी और वह पूजा करके गुड़ धाने का भोग लगाकर लोगों को प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार से कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस जंगल से गुजर रहा था तो उसने उस पीपल के पेड़ के पास से एक रोशनी देखी
जब वह उसके पास से गुजरा तो वहाँ जहाँ उसकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी, इस दौरान उसका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती हुई रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गया और अपने महल वापस आ गया और महल वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि उस जंगल में जाओ और उस रोशनी के रहस्य का पता लगा कर आओ। उस जंगल में यह रोशनी कहाँ से आ रही है। तो राजा के सैनिक उस जंगल में गए और जब वहाँ पर सैनिक गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक दीपक जल रहा है। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कथा बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज़ मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाल दिया गया। तो उन्होंने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खा ली और खाने के बाद चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस बात से चूहे राजा की बहू से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने की मन में ठान ली। राजा की बहू से बदला लेने के लिए उन्होंने उसकी साड़ी को ले जाकर अतिथियों के कमरे में रख दिया। यह सब देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और सोचने लगे कि राजा की बहू का तो कोई भी दोष नहीं है, फिर वह किस अपराध के कारण इस जंगल में रह रही है। और उसके बाद राजा के सैनिक महल वापस आ गए और उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। तो जो व्यक्ति भी अमावस्या के दिन पीपल के नीचे पूजन करने के बाद, कथा सुनने के बाद, कथा पढ़ने के बाद एक दीपक लगा देता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इस हरियाली अमावस्या पर पीपल की पूजा अवश्य करें और पीपल के नीचे एक दिया अवश्य लगाएं। कहते हैं पीपल के नीचे दिया लगाने से पितरों को भी मुक्ति मिलती है।